एक टाइम था जब मुझे भी लगा मेरी लाइफ 100% मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर मैंने अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछा, जो मैं खाना खाता हूँ वो मेरी बॉडी में जाके खून बन जाता है, क्या मैं उस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा हूँ? नहीं। जो मेरे अंदर दिल धड़क रहा है, क्या मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ? नहीं। जो मेरी सांसें चल रही हैं वो मेरी बिना परमिशन के चल रही हैं, मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो सच क्या है? लाइफ का 95% पार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रहा है। यूनिवर्स, नेचर, गॉड, जो भी तुम नाम दे दो। लेकिन जो 5% तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी पूरी कहानी लिखता है। और यही जगह है जहाँ लोग गलती करते हैं। वो कंट्रोल के बाहर वाली चीजों पे स्ट्रेस लेते हैं और जो चीज उनके हाथ में है उसे इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारी नीड्स, सबसे पहला स्टेप। सबसे पहले समझो तुम्हारी नीड्स क्या है। बचपन में हर एक इंसान के अंदर उसकी इनर कॉलिंग होती है। किसी को एक्टर बनना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को फिट बॉडी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है? एडिक्शन शुरू। शराब, ड्रग्स, ओवर स्क्रोलिंग, गेमिंग, रैंडम डिस्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि रियलिटी फेस नहीं करनी। एडिक्शन का रूट कोज प्लेजर नहीं होता, एस्केप होता है। अगर घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो रील्स देख के डोपामिन मिल सकता है, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। फोन नहीं, दोस्त नहीं, इवन तुम्हारी फैमिली भी नहीं। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। दूसरी चीज है तुम्हारी एनर्जी। लोग कहते हैं वर्कआउट से थक जाते हैं, लेकिन वर्कआउट तुम्हें 1 घंटे के लिए थकाता है, 23 घंटे के लिए एनर्जी देता है। शुरुआत का 1 महीना पेनफुल होगा, बॉडी रजिस्ट करेगी, लेकिन उसके बाद तुम पावर हाउस बन जाओगे। अच्छा खाना, अच्छे थॉट्स, अच्छे थॉट्स, अच्छी हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स, स्ट्रॉन्ग रूटीन, पावरफुल लाइफ। सिंपल फॉर्मूला है। तीसरी चीज है तुम्हारी स्लीप। तुम अपने फोन को रोज चार्ज करते हो, लेकिन अपने दिमाग को रात भर जाग के तुम अपनी बैटरी वीक कर देते हो और फिर बोलते हो फोकस नहीं आ रहा। नींद लग्जरी नहीं है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जो इंसान 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेता है उसके डिसीजन मेकिंग 10x बेटर हो जाती है। तो याद रखो, तुम्हारी क्लैरिटी ही तुम्हारी डायरेक्शन डिसाइड करती है। चौथी चीज है मनी। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, सही है, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट जरूर होता है। प्लांट बिना खाद के भी उगता है, लेकिन खाद के साथ 10x स्पीड से ग्रो करता है। पैसा तुम्हारी ग्रोथ को बढ़ाता है, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करता है। इसलिए मनी डजेंट मैटर करके एक्सक्यूज मत बनाओ। स्किल बिल्ड करो, वैल्यू क्रिएट करो, अर्न करो। पांचवी, बुक्स। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो बुक्स तुम्हारा शॉर्टकट है। बुक्स तुम्हें दूसरों के 20-30 साल का एक्सपीरियंस 5 दिन में दे देती हैं। गुड रीडर, बेटर थिंकर, बेटर थिंकर, बेटर डिसीजन मेकर, बेटर डिसीजन मेकर, बेटर लाइफ। सिंपल फॉर्मूला है भाई। और छठवीं है तुम्हारे वर्ड्स। तुम जो बार बार बोलते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। अगर तुम बोलते हो मैं अनलकी हूँ, मैं एवरेज हूँ, मैं डम हूँ, तो धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे। दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम हो, दुनिया तुम्हें वैसे देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। सातवीं, माइंडसेट। आर्मी में एक लाइन सिखाई जाती है, बलिदान से बड़ा कुछ नहीं। इसी माइंडसेट की वजह से सोल्जर इम्पॉसिबल सिचुएशन हैंडल करता है। माइंडसेट ही तुम्हें ऊपर उठाता है, माइंडसेट ही तुम्हें नीचे गिराता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट विक्टिम वाला है तो मेरी किस्मत खराब है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो तुम वहीं अटके रहोगे। लेकिन अगर माइंडसेट रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला है तो जो है उसी से बनाऊंगा, तब ग्रोथ गारंटेड है। आठवीं, प्लान्स। जब तुम कार लेकर निकलते हो बिना डेस्टिनेशन के तो एंजाइटी होती है, लेकिन अगर क्लियर प्लान है तो कॉन्फिडेंस होता है। एग्जाम्पल, अगले 10 दिन में तुम्हें 50,000 कमाने हैं। 1,000 रुपए का कोर्स बेचना है 50 लोगों को, और 50 लोग लाने के लिए 5,000 लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। 1% कन्वर्जन इनफ है। अब दिमाग को क्लैरिटी मिल गई। नौवीं, कंपाउंड इफेक्ट। रोज 100 पुशअप्स करो, 1 महीने में 3,000 पुशअप्स। रोज 10 किलोमीटर वॉक करो, 1 महीने में 300 किलोमीटर। छोटे एक्शंस कंपाउंड होके मैसिव रिजल्ट देते हैं। लाइफ मैटर करती है, लक मैटर करता है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस, सर्कमटेंसेस, इन सब का भी रोल है, लेकिन माइंडसेट और चॉइसेस 100% तुम्हारे हाथ में है। और याद रखो, कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, ना कोई हीरो, ना कोई मिरेकल। अगर लाइफ बेटर चाहिए तो खुद उठना पड़ेगा। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। और शायद यही सबसे पावरफुल ट्रुथ है।